हर साल हजारों लड़कियां छोटे कस्बों और गांवों से अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेट्रो सिटीज में जाती हैं। मकसद होता है अच्छी पढ़ाई, ड्रीम जॉब और सेल्फ डिपेंडेंट बनना। लेकिन हर किसी का सपना साकार नहीं होता। कुछ लड़कियां अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं और कुछ रास्ता भटक जाती हैं। लड़कियां छोटे शहरों और गांव से आती तो शहर हायर एजुकेशन के लिए हैं, पर वो नहीं बन पाती जो बनने के लिए आई होती हैं, बल्कि वो बनकर रह जाती हैं जिसे हमारा समाज गिरी हुई नजरों से देखता है। और वो है कॉल गर्ल, यानी ऐसी लड़की जो किसी मजबूरी में देह व्यापार का काम शुरू करती है और धीरे धीरे इसकी आदी हो जाती है। लेकिन ऐसा वो करती क्यों है? और आजकल हमारी यूथ का सबसे बड़ा प्रपोर्शन इस दिशा की ओर क्यों जा रहा है? चलिए समझते हैं। जब कोई लड़की अपने गांव, अपने कस्बे और अपने घर से दूर पढ़ाई के लिए किसी बड़े शहर में जाती है तो शुरुआत में उसे सब कुछ नया लगता है। नया माहौल, नए कॉलेज, नए लोग और सबसे बड़ी बात आजादी। देश की प्रगति में पढ़ाई का कितना बड़ा योगदान है ये शायद किसी से नहीं छुपा है, चाहे डिफेंस सेक्टर हो या फिर साइंस सेक्टर या फिर मेडिकल फील्ड और यहाँ तक कि एमएनसी कंपनीज ही क्यों ना हो। पढ़ाई का महत्व हर जगह है। तभी तो गांव और छोटे छोटे शहरों से बच्चे इस उम्मीद में निकलते हैं कि वो कुछ बनकर अपने गांव वापस लौटेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि गांव, कस्बों और छोटे छोटे शहरों में हायर एजुकेशन की सुविधा नहीं होती। इसलिए बच्चे अपने माँ बाप से जिद करके शहरों की ओर निकलते हैं। तो कई बार माँ बाप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए शहर भेज देते हैं। शहरों में आकर वो पढ़ाई भी करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां पर वो खुद को पहुंचाना चाहते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने इस आजादी की एक भारी कीमत चुकाई है, क्योंकि घर से आने वाला पैसा खत्म हो जाता है और किराया, खाना, किताबें, ट्रैवल, कॉलेज फी और इंटरनेट, इनकी लिस्ट बहुत लंबी होती है। और फिर शुरू होती है जद्दोजहद, वो भी खुद को संभालने की और पढ़ाई जारी रखने की। कुछ लड़कियां ट्यूशन पढ़ाने लगती हैं, कुछ कैफे या बुटीक में काम करने लगती हैं या फिर पार्ट टाइम कोई जॉब देखती हैं, लेकिन किसी तरह से अपना गुजारा करती हैं। लेकिन हर किसी को वैसा काम नहीं मिलता और हर कोई उस कमाई से जी नहीं पाता। तभी कोई दोस्त कहता है या कहती है, एक इवेंट है, बस कुछ मिनटों के लिए जाना है, अच्छा पैसा मिलेगा। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। इवेंट में जाना, पार्टी में शामिल होना, किसी होटल में रिसेप्शन पर बैठना, ऐसा करके ही छोटे छोटे कामों की तरह ही एक अंधेरी दुनिया की शुरुआत होती है। और वहाँ उन्हें मिलते हैं कुछ लोग जो उनसे ऐसी बातें करते हैं जिससे उन्हें प्रतीत होता है कि उनसे ज्यादा उस लड़की की चिंता तो शायद उस लड़की के माता पिता भी नहीं करते। जैसे, तुम बहुत सुंदर हो, मॉडलिंग ट्राई करो ना, या एक बार एक वीआईपी क्लाइंट से मिल लो, बस डिनर करना है, इसके बदले तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारी बाकी फ्रेंड्स एक महीने में जॉब करके भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगी। ये लालच उन्हें अंदर से इतना भर देता है कि उनके पास सोचने तक का समय या होश नहीं होता कि वो क्या करने जा रही है, क्योंकि पहले से ही उनके ऊपर पैसों का इतना बर्डन होता है। और इस बर्डन में वो सोचती हैं कि ये मौका तो खुद सामने से चल कर आया है, एक बार ट्राई कर लेती हूँ। और धीरे धीरे वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख देती है जहाँ से वापसी आसान नहीं होती। कोई कहता है बस कुछ मिनटों की बात है, 10,000 मिलेंगे, फिर अगली बार 15,000, फिर 20,000। लड़की को लगता है पैसा जल्दी मिल रहा है, पढ़ाई भी जारी है, किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन असलियत ये होती है कि अब वो धीरे धीरे एस्कॉर्ट सर्विस या कॉल गर्ल नेटवर्क का हिस्सा बनने वाली होती है। कई बार उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कब एक गलत जाल में फंस गई है। इस दुनिया में कदम रखने के बाद कुछ लड़कियां इसको एक सीक्रेट कमाई की तरह लेती हैं, तो कुछ अंदर से टूटती जाती हैं और कुछ एक समय के बाद खुद को कोसती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन वो अंदर से कितना भी खुद को क्यों ना कोसें, पर उन्हें अपने क्लाइंट के सामने खुद को खुश दिखाना पड़ता है। अब वो पार्टियों की गेस्ट नहीं बल्कि किसी डील का हिस्सा होती हैं। उनका कांटेक्ट दलालों, होटल स्टाफ और कई बार सीधे उन क्लाइंट से हो जाता है जो एक बार उनको अपनी सर्विस दे चुकी होती हैं और वो क्लाइंट उनसे खुश हो चुका होता है। वो पैसे तो बहुत कमाती हैं, लेकिन किसी से आंख नहीं मिला पाती,
घर से फोन आता है और घर वाले पूछते हैं कि बेटा क्या पैसों की जरूरत है, भेजो क्या। तो वो उस समय मना कर देती हैं और घर में बताती हैं कि मेरी एक फ्रेंड ने मेरी जॉब लगवा दी है और वहाँ की सैलरी भी अच्छी खासी है। लेकिन ये सब बोलते हुए उन्हें अंदर से गिल्ट फील हो रहा होता है, पर आखिर वो अब कर भी क्या सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसे ना ही किसी से बताया जा सकता है और ना ही कोई छुपा पाता है। अब उनको इस फील्ड में इतना समय हो चुका होता है कि वो पार्टियों की गेस्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी डील का हिस्सा होती हैं। कई बार तो कुछ लड़कियां इतना काम कर लेती हैं कि वो इसकी एडिक्टिव हो जाती हैं। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो होटल बदलती हैं, शहर बदलती हैं और नाम तक बदलती हैं। लेकिन एक चीज जो उनकी नहीं बदलती वो होती है उनकी मजबूरी। कुछ लड़कियां कहती हैं कि हम खुद की मर्जी से ये सब कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये उनकी मर्जी नहीं बल्कि हालातों की मजबूरी होती है। कई लड़कियां बाद में मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और सेल्फ इंडल्जेंस का शिकार हो जाती हैं। कई बार तो वो वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौटना चाहती है लेकिन लौट नहीं पाती, जबकि कई बार समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता और ना ही कोई सुनने वाला होता है। यहाँ ये बात करना जरूरी है कि हर लड़की वैसी नहीं होती। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कई लड़कियां ट्यूशन पढ़ाती हैं, कई ब्यूटिक में काम करती हैं, कई पार्ट टाइम जॉब करती हैं और वो उससे अपना खर्च चला लेती हैं। लेकिन जिन्हें मजबूरी के चलते काम या जॉब नहीं मिलती वो अपने दोस्तों के कहने पर ऐसे रास्ते पर आती हैं। लाखों लड़कियां आज भी मेहनत कर रही हैं, नौकरियां कर रही हैं और जो नौकरी नहीं कर रही वो एक अच्छी नौकरी पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपने आत्मसम्मान के साथ संघर्ष कर रही हैं। ये रियलिटी सिर्फ उन कुछ लड़कियों की है जिनके पास कोई विकल्प नहीं बचा होता या जिन्होंने किसी के बहकावे में आकर अपना रास्ता बदल लिया होता है। भटकी हुई लड़कियां क्लाइंट्स को अटेंड करती हैं, एक्स्ट्रा सर्विस देती हैं, मसाज देती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं और अच्छा खासा अर्न करती हैं। साल 2016 में हुए एक सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 3 मिलियन ऐसी प्रोस्टिट्यूटर्स थी जो कि लीगली काम करती थी, लेकिन इनमें से एक भी कॉलेज गर्ल नहीं थी जो इस फील्ड में आई हो। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं और वो ये कि भारत में प्रोस्टिट्यूशन लीगल तो है लेकिन इनमें लड़कियों को शामिल नहीं किया जाता। यानी अगर कोई लड़की चाहे भी कि वो प्रोस्टिट्यूट में रजिस्टर हो तो भी उसे शामिल नहीं किया जाता। ये बिल्कुल बाल मजदूरी की तरह है। जैसे कि भारत में बाल मजदूरी बैन है लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। आपको बता दें कि पुणे, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गुड़गांव, चंडीगढ़ और बेंगलोर समेत भारत में कई ऐसी मेट्रो सिटीज हैं जहां पर लड़कियां दिन में तो स्टूडेंट्स होती हैं लेकिन रात में वो प्रोस्टिट्यूट बन जाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि लड़कियां केवल होटल, स्पा या बार में ही एक्स्ट्रा सर्विस देती हैं तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इनमें वो लड़कियां भी होती हैं जो इन शहरों में अपने देह व्यापार के धंधे को शुरू करती हैं, वो भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन वो इसकी एडिक्टिव नहीं होती और वो किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप में नहीं होती जहां पर ये काम धड़ल्ले से होता है, जैसे कि ब्रोथल या स्पा सेंटर, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली इस काम को अंजाम देती हैं। वो शाम होते ही भीड़ भाड़ वाले ऐसे इलाकों में जाकर क्लाइंट्स को ढूंढती हैं जहां पर किसी दूसरे शहर से लोग आते हैं और वो उनके साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करती हैं और फिर उसके बाद उनके साथ रूम में जाती हैं। कई बार इन क्लाइंट्स में आपको कॉलेज के बाहर, बस स्टैंड के बाहर और रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर आपको वो लड़कियां भी खड़ी मिल जाएंगी जो इंडिपेंडेंटली ये काम करती हैं। और फिर जब उन्हें लगता है कि उन्होंने इतना काम कर लिया है कि इससे महीना पार हो जाएगा तो वो फिर अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती हैं। अब अगर इस वीडियो को कोई कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की देख रही है या आप में से कोई ऐसी लड़की को जानता है जो किसी गलत रास्ते या मजबूरी में उलझ चुकी है तो उसके मन में ये सवाल जरूर उठेगा, क्या इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता है? तो सुनिए, हाँ, समाधान है और वो समाधान आज से शुरू होता है। और सबसे पहला समाधान है मार्गदर्शन, दूसरा समय पर आर्थिक सहायता, तीसरा कॉलेज में काउंसलिंग और चौथा समाज की संवेदनशीलता। ऐसे ही ना जाने कितने रास्ते हैं इस दलदल से निकलने के, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। इसके अलावा कॉलेज गर्ल्स को यह समझना होगा कि कुछ रुपयों के लिए आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो, क्योंकि अभी तो आपकी लाइफ शुरू हुई है, आगे लाइफ बहुत बड़ी है और अभी से इस दलदल में घुसने का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही हो। अगर कोई कॉलेज गर्ल किसी भी मजबूरी में भी इस फील्ड को चुनती है तो उसे समाज से अलग ही रहना पड़ता है,
क्योंकि समाज में ऐसे इंसान को बड़ी ही गिरी हुई नजरों से देखा जाता है और कई बार इन केसेस में उनका घर भी नहीं बस पाता। किसी लड़की के लिए कॉल गर्ल बनना कोई गर्व की बात नहीं होती, ये एक समझौता होता है हालातों से, समाज से और कभी कभी खुद से भी। आज भी वक्त है कि हम समाज में ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां एक बेटी को मजबूर होकर अपना शरीर ना बेचना पड़े और ना ही एक पिता को अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उसका घर या जमीन। और सरकार को भी इस विषय में ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कोई बाप कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है तो ना ही उस बाप को अपनी जमीन या घर बेचना पड़े और ना ही किसी बेटी को अपना जिस्म। और आपने शायद इस बात को नोटिस किया होगा कि अगर कोई भी कंट्री आज डेवलप है तो या तो वहाँ की एजुकेशन फ्री है या तो सरकार उस बच्चे को स्कॉलरशिप देती है जो कि पढ़ने में अच्छा होता है और आगे पढ़ना चाहता है। चाहे फिर जर्मनी हो, नॉर्वे हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फिनलैंड हो या फिर स्वीडन, इन सभी देशों में एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। वर्ल्ड पावर कहे जाने वाला अमेरिका भी अपने देश में कुछ हद तक शिक्षा को फ्री किए हुए है और हायर एजुकेशन के लिए वो स्कॉलरशिप भी देता है। इसलिए सरकार को इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे देश का हर बच्चा गर्व से अपने सपनों को जी सके। और ये जो वीडियो आपने देखी, ये किसी एक कॉलेज गर्ल की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की कहानी है। इसलिए सोचिए, समझिए और कुछ बदलिए। और अब जाते जाते इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। बाकी सारे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।